Gas routine. Now, energy of molecular orbitals or energy level diagram. थोड़ा हमने इस पर बात की थी एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पर, तो उसकी वजह से जो एनर्जी इनकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी के हिसाब से आपने देखा कि सबसे पहले जो ऑर्बिटल्स एटॉमिक होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स इनकी कम एनर्जी होती है, स्टेबल होती है। नहीं वो स्टेबल नहीं है। स्टेबल अगर होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कौन सा टाइप होता है? बॉन्डिंग वाले। बॉन्डिंग वाले स्टेबल होते हैं, बट एंटी बॉन्डिंग क्या होता है? अनस्टेबल एज कंपेयर टू बॉन्डिंग। बट जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है? कम होती है एज कंपेयर टू किन के मुकाबले में? एंटी बॉन्डिंग नहीं, एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। बट जो एंटी बॉन्डिंग होती है उनकी क्या होती है? ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो उसके हिसाब से अगर हम जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स अगर हम उनको ऑर्डर बना देंगे या ऑर्डर लिखेंगे या उनकी जो डायग्राम है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी के हिसाब से, तो मैंने उस टाइम बताया था कि जो S अगर 1s और 1s कंबाइन हो जाएगा तो उसकी वजह से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं कौन से बनते हैं? याद है? सिग्मा क्या आता है? सिग्मा 1s बन जाता है और दूसरा जो बनता है दैट इज सिग्मा क्या बनता है? 1s स्टार 2। तो अब ये क्या है? द फर्स्ट वन ये वाला सिग्मा 1s ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बट ये वाला जो है सिंपली एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अब इसमें क्या है, मैंने पहले ही बताया कि जो एंटी बॉन्डिंग है इसकी एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू किससे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। तो लाइकवाइज अगर किसी जगह 2s विल कंबाइन विद द 2s के साथ हो जाए तो उस टाइम अगर हमें बनते हैं वो कौन से बन रहे हैं? सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s और दूसरा होगा कौन सा? सिग्मा 2s स्टार। स्टार सिंपली क्या रिप्रेजेंट करता है? नहीं, क्या एंटी बॉन्डिंग है। तो अकॉर्डिंगली हमें फिर P जो सेकंड कैटेगरी होती है वो है क्या? जब P एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो जाएंगे उस टाइम भी हमें कौन से बनते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। लेकिन P में क्या है आपको याद है? इसमें वी हैव 2px होता है, 2py भी है और 2pz, ये हर एक P में। तो अगर इसमें क्या होगा? सो नेक्स्ट 2px इसका 2p मैंने यहाँ पर 2p लिख लेते 2py और 2pz होगा। तो अगर इसमें क्या होता है? when these combine with each other again we will get the equal number of molecular orbitals। अगर 2px और 2px रिएक्ट हो जाएगा या मिक्स हो जाएगा उस टाइम क्या बनता है? सिग्मा 2 शायद याद नहीं, सिग्मा नहीं बनेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। विल गेट pi 2px, ये एक है दिस बॉन्डिंग, और जो दूसरा होगा वो कौन सा होगा? pi 2p नहीं, pi 2py नीचे वाला है, ये स्टार x है, ये pi 2p x y नहीं है। और जो ये कौन सा है? ये एंटी बॉन्डिंग और ये कौन सा है? एंटी बॉन्डिंग। नहीं, ये बॉन्डिंग है और वो वाला एंटी बॉन्डिंग। अगर ये वाला बनेंगे 2py विल कंबाइन विद किसके साथ? 2py। तो उस टाइम क्या बनेगा? 2py फिर से हमें कौन सा होगा? 2py। ये याद रखो, pi 2p y स्टार। तो बोथ दीज ये वाले जो है दिस ऑलवेज फॉर्म, ये पाई क्यों है? दे विल ऑलवेज फॉर्म पाई बॉन्ड। ये जो होते हैं दे विल ऑलवेज फॉर्म पाई बॉन्ड। बट जो लास्ट वाला है ये वाला व्हाट एक्चुअली हैपन उस टाइम क्या बनेगा? जरा बता सकता है कोई? मैंने बताया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी और हाइब्रिडाइजेशन में भी ये वाले जो है दिस विल ऑलवेज कंबाइन विद किस हिसाब से बनते हैं? मैंने बताया था हेड टू हेड, नहीं हेड टू हेड ओवरलैप, और दूसरा जो होता है दैट इज साइड वाइज ओवरलैप। साइड वाइज ओवरलैप में हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड। और जो ये होता है हेड टू हेड उसमें कौन सा बन जाता है? सिग्मा। तो दैट इज व्हाई इसमें जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हम बनेंगे वो होगा सिग्मा 2pz, और दूसरा जो होगा दूसरा होगा कौन सा? सिग्मा 2pz, बट ये कौन सा होगा?
You can Start. overlap head to tail. क्यों? कौन सा? ये वाला है। Result. 2p z और 2p z मैंने पहले ही बताया कि ये वाला जो है दिस विल ऑलवेज रिलेटिव बाय हेड टू हेड ओवरलैप, हेड टू हेड नहीं, हेड टू टेल, हेड टू हेड ओवरलैपिंग इसमें है। Ask this और one. ये हेड टू हेड ये ऐसे इसने बना दिया, ये अगर एक होगा 2p z, ये दूसरा होगा, सो ये दो जो है these two will combine with each other, तो उसकी वजह से क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। लेकिन अगर ये वाले जो है ये दो पाई वाले सी, इसमें क्या होता है? Side. अगर आपको 2px होगा और दूसरा भी होगा कौन सा? 2px पर ये यहाँ से ओवरलैपिंग करेगा, सो दैट इज वाई यहाँ पर पाई बॉन्ड बनेगा और यहाँ पर कौन सा? Sigma. क्योंकि यहाँ पर हेड टू हेड है और यहाँ पर साइड वाइज, सो दिस इज साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज। हालांकि मैंने बताया जो टाइप्स ऑफ इसके ओवरलैपिंग है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, मैंने डिटेल में इन पर बात की, सो दैट इज वाई यहाँ पर जो ये बनेगा ये दिस विल ऑलवेज भी कौन सा? सिग्मा बॉन्ड। समझ आ रहा है? तो लेकिन अगर हम जनरल ऑर्डर ऑफ एनर्जी लिखेंगे, जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं 1s की ज्यादा होती है 2s से, 2p की ज्यादा होती है क्या? ज्यादा होती है किससे? 2s से। अकॉर्डिंगली 3s आ जाएगा, 3s की ज्यादा होती है किससे? 2p से। 2p से। नाउ इफ वी विल मेक द ऑर्डर ऑफ एनर्जी इनकी दिस ऑल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अगर हम मान देंगे, जरा बताओ क्या होगा ऑर्डर ऑफ एनर्जी इनका। लेकिन एक बात आप याद रखो, मैंने एक बार बताया था कि डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं? डिजेनरेट ऑर्बिटल्स दोज हैविंग सेम एनर्जी, दे आर नोन एज डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। लाइकवाइज यहां पर भी डिजेनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। कहां पर? यहां पर। वो कौन कौन से होते हैं? पाई 2px इज ऑलवेज डिजेनरेट विद किसके साथ होगा? पाई 2py, Yes, sir. बोथ बॉन्डिंग एज वेल एज एंटी बॉन्डिंग। ये जो दो है ना, ये मैंने कौन कौन सा लिखा? ये bonding, ये वाला बॉन्डिंग, ये वाला और ये वाला Bonding. समझ आ रहा है? अकॉर्डिंगली जो एंटी बॉन्डिंग दो होंगे ये वाले, ये कौन कौन सा? पाई 2px बट ये x है, स्टार is equal to और 2py पाई 2py स्टार, these are also degenerated energy। ये बात याद रखो। so these are degenerate मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। वहां पर कौन होते थे? एटॉमिक orbital. डिजेनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और जब आप ऑर्डर बना दोगे या ऑर्डर लिखोगे, जरा आप ऑर्डर बना इसका, और साथ ही आप अभी डायग्राम बनाए, जो कि हमारा टॉपिक है दैट्स एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फिलहाल मैं किस पर बात कर रहा हूँ? एनर्जी ऑफ किन पर? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अभी हम इसकी डायग्राम जो है वो बनाएंगे। पहले यहां तक लिखो, अच्छा साइड में बना जाएगा। हाँ साथ की डायग्राम बनेगी, लेकिन आप ये वाला पहले लिखो। अगर हम यहां पर ऑर्डर लिखेंगे, सो दैट मीन जो ऑर्डर होगा सबसे पहले कौन आएगा? बताओ सिग्मा कौन सा 1 होगा? सिग्मा 1 is 2 ये ना सिग्मा 1 नहीं, हाँ मेरा कौन सा आ जाएगा सबसे पहले? सिग्मा शेल 1 नंबर फर्स्ट है, yes sir ये जो है फर्स्ट शेल है, ये वाला जो है Second shell. सेकंड शेल, और यहाँ जो ये है these are also from किसके? सेकंड Second शेल। shell orbital. बट ये 2p है, 2p की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू किससे? 1s नहीं 2s से। ये 1s यहाँ पर है, ये 2s है, लेकिन ये 2p है। Yes, sir, yes, 2p की ज्यादा है एज कम्पेयर टू किससे? 2s, 2s से। और अगर हम इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का ऑर्डर बना देंगे तो फिर कौन सा आ जाएगा सबसे पहले? अच्छा सर सिग्मा 1s पता है यहाँ पर मैं order- सिग्मा 2s बना दूंगा। बताओ सबसे पहले कौन होगा? सिग्मा सिग्मा 1s 1s होगा, सिग्मा 2s सिग्मा 2s नहीं होगा, क्योंकि शेल नंबर फर्स्ट पहले है। सिग्मा 1s है और इसके बाद कौन सा है? वही ऑर्डर बना देंगे ना, लेकिन शेल नंबर पहले खत्म हो जाएगा ना, इसमें सिग्मा 1s और सिग्मा 1s स्टार भी है ना, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का है। सिग्मा 1s स्टार इसका दूसरा है, सिग्मा ज्यादा है। और फिर कौन सा होगा? सिग्मा 2s ये वाला होगा, फिर सिग्मा 2s, और फिर कौन होगा? सिग्मा 2s स्टार, फिर कौन सा आ जाएगा? सिग्मा 2px पाई 2px पाई 2px, ये वाला याद रखो क्योंकि दे आर डिजेनरेट। पाई 2px इज इक्वल टू किसके? हाँ पाई 2py, ये कौन सा है? डिजेनरेट और मॉलिक्यूलर ये नहीं, ये डिजेनरेट है, बट ये कौन कौन सा है? 2p x और y है, x और फिर कौन सा होगा? 2p पाई 2px
Y2px नहीं होगा, टू कौन सा होगा? सिग्मा Sigma 2p 2p Z, बट ये बॉन्डिंग वाला है। Bonding gas. ये कौन सा है? बॉन्डिंग वाला। फिर इसके बाद होगा पाई 2px, अगेन ये वाले रिपीट हो जाएंगे, इसकी एंटी बॉन्डिंग Sitar is equal to पाई 2py, बट ये कौन सा है? स्टार वाला। अल्टीमेटली लास्ट में होगा सिग्मा 2pz, बट ये कौन सा होगा? एंटी बॉन्डिंग। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ, ये जो ऑर्डर है दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल, एप्लीकेबल फॉर ऑल डाई एटॉमिक yes sir. Di- एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और जो होमोन्यूक्लियर होंगे या हेटेरोन्यूक्लियर, उनके दोनों के लिए यह है। फॉर बोथ, किनके लिए? होमो एज वेल एज ये चलन हेटेरो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। बट इसमें एक्सेप्शंस है, ये वाले आप याद रखो। एक्सेप्शंस कौन कौन से? ऑक्सीजन O2 नहीं, F2 Cl2 Ne2, ये तीन, इनके लिए ऑर्डर नहीं है, इनके लिए ये ऑर्डर नहीं है। बाकी जो भी होगा, अब इनके लिए क्यों नहीं है? इनमें क्या है? इनमें क्यों नहीं है? उस टाइम क्या होगा? नहीं, सी ये वाला जो अभी कह रहा था, ये वाला जो है ये यहां पर आता है। कहां पर आता है? किस वाले केस में? ये अगर होगा कौन सा? O2 F2 और फिर मैंने बताया कौन सा है? Ne2, ये बात। इन तीन केस में रिवर्स होगा इसकी, mixing of orbitals. वो हम आगे देखेंगे बनेगा कि नहीं बनेगा। इसी से हमें पता चलेगा कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, वो हम इसी से देखेंगे। हम अब अभी कोई भी एक डायटोमिक मॉलिक्यूल ले लो, यू कैन चेक दैट विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरी, ये बनेगा कि नहीं बनेगा। तो फिलहाल मैंने दे दिया होगा Ne2, लेकिन अभी जब हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन पार्ट इसका, आप खुद ही बताओगे कि ये एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं होगा। सो इसकी काम ये है कि इसको एक्सप्लेन करना है कि ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। लेकिन इसका जो दूसरा पार्ट है दैट इज एनर्जी लेवल डायग्राम भी है साथ में, एनर्जी लेवल डायग्राम। अब आप पहले ये वाला लिखो, सबसे कम एनर्जी है वो किसकी है बताओ? अभी मैंने दिया था आपको ऑर्डर, किसकी है? सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, दैट मीन शेल नंबर फर्स्ट, जो पहला शेल है उसमें कौन सा है? सिग्मा 1s एंड सिग्मा 1s स्टार, और उसके बाद कौन सा आता है? Sigma 2s। 2s। सो दैट अकॉर्डिंगली वी विल यहां से स्टार्ट करेंगे। लेट इट बी, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। ये कौन सा होगा? एटॉमिक ऑर्बिटल 1s Sigma 1s है। अब इलेक्ट्रॉन्स अभी नहीं है, दिस इज जनरल डायग्राम। और ये दूसरा होगा कोई भी 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो इससे हमें क्या बनते हैं? हाँ याद है, विल गेट टू मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, और एक होगा कौन सा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बट इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है क्या है इसकी? सिग्मा 1s, और दूसरा जो बनेगा वो कौन सा होगा? Sigma 1s star. वेरी गुड, ये जो है सिग्मा 1s स्टार है। तो अब जरा देखो फर्क क्या है इनमें। अब ये वाला आप देखो, यहां पर जो ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उनकी जो एनर्जी है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम है उनसे, बट एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा है इनसे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। दैट मीन्स बॉन्डिंग इज स्टेबलाइज्ड बाय दिस मच ऑफ एनर्जी। यहां से यहां तक जितनी कम एनर्जी इसकी है, समझ आ रहा है? ये इसकी वजह से, ये इसमें एनर्जी क्या है? कम है इसकी। दैट मीन्स ये स्टेबलाइज्ड बाय दिस मच ऑफ एनर्जी की वजह से। और दूसरा ये वाला है एंटी बॉन्डिंग, इसकी ज्यादा है यहां से यहां तक, दैट मीन्स इसकी एडिशनल एनर्जी है। ई पॉजिटिव मैंने लिखा, तो दैट मीन्स ये अनस्टेबल है बिकॉज ऑफ दिस मच ऑफ एनर्जी। पॉजिटिव ई इसका है, और इसका क्या है? नेगेटिव। और ओवरऑल आप जरा देखो, जो सबसे कम एनर्जी इन चारों में किसकी है? सिग्मा 1s की। देन फिर एटॉमिक ऑर्बिटल्स अल्टीमेटली कौन सा है? एंटी बॉन्डिंग। और अगर इलेक्ट्रॉन्स आपके पास होंगे वो कहां पर जाएंगे? सबसे पहले एटॉमिक ऑर्बिटल में आपको इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो कहां जाएंगे? Stable orbital. वो स्टेबल ऑर्बिटल में जाएंगे, जहां पर एनर्जी क्या होगी? कम होगी। सो दैट मीन्स वो कहां पर होंगे आपको? Sigma 1s. और अगर बच जाएंगे, चार होंगे तो फिर इसमें जाएंगे।
समझा? ये शेल नंबर फर्स्ट है। अब शेल नंबर सेकंड आ रहा है, कौन सा? इसमें 2p 2s पहले है, दिस इज 2s है, एटॉमिक ऑर्बिटल। और इससे क्या क्या बनेगा जल्दी से बताओ। हाँ याद है, 2s सिग्मा sigma 2s 2s होगा, और दूसरा कौन सा होगा? sigma 2s star सिग्मा 2s स्टार होगा, सिग्मा 2s स्टार। फिर इसके बाद कौन सा होगा? और this 2p वाला है, pi 2p है। और मैंने ऑर्डर अभी दे दिया, pi 2px pi 2 ये 3 है, 1 2 3, कौन कौन सा है? 2px 2py, तीनों मैं बना रहा हूँ p के। अगी ना सिग्मा बना 2p ज्यादा मैं वो बताऊंगा यहाँ पर, लेकिन आप डिजेनरेट है। 2px इसमें लिखो सीधे, 2py 2p 2py 2pz, तीनों है। लेकिन अब होता क्या है, अभी आप ऑर्डर देखो, ऑर्डर में क्या होता है? 2p एनर्जी किसकी ज्यादा है? ज्यादा pi 2px और ये तीनों एक ही में आप अरेंज कर दो। These three। सबसे पहले कौन सा आता है? 2p pi नहीं, pi 2px 2px is is equal equal pi 2py। समझ आ रहा है? ये एक है, दूसरा, लेकिन तो जाए कम। और लास्ट में कौन सा बच गया इसमें? सिग्मा 2pz, उसकी ज्यादा है इनसे की कम है? कम इनमें कम सेकंड ज्यादा, पीछे आ रहा है, ज्यादा है इससे। दैट मींस उसकी पोजीशन कहां पर होगी? मगर सब बॉन्ड हिसाब रखना सिग्मा बॉन्ड हिसाब कम आसी तो बाद में बात करेंगे, पहले आप ये खत्म करने दो। हाँ, कहां पर होगा वो? ये एक है, दूसरा ये सिग्मा 2pz है, ये पाई 2px पाई 2py। समझ आ रहा है? क्यों? These are the three molecular bonding molecular orbitals। और अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी क्या बनेंगे? क्या होगा? pi 2px और यहाँ पर ऊपर एक होगा, जिसमें पाई 2px पाई 2py, ये सिग्मा 2pz, but all the three are कौन से हैं? एंटीबॉडी इसलिए the energy level diagram of various molecular orbitals। अब इसमें क्या है? पाई 2px पाई 2py, ये कौन सा? सिग्मा 2pz, बट ऑल द थ्री आर बॉन्डिंग। और जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वो पहले किस में जाएंगे? बॉन्डिंग में। इस वाले में। तो आप Z क्यों यहाँ पर है? एनर्जी है इस वाले केस में। जब इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे पहले वो कहाँ जाएंगे? यहाँ पर इन दो में जाएंगे। दैट मींस इसकी एनर्जी ज्यादा लास्ट, इसमें लास्ट में जाएंगे। सर अगर इस बात और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी फिर से क्या होगा? पहले इलेक्ट्रॉन इन दो में जाएंगे, फिर लास्ट में इसमें, किस में? सिग्मा 2pz।